हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th के स्टेंजा क्वेश्चन आंसर को स्टडी कर रहे हैं और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने पोयम का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि ये पोयम का नाम आपको सजेस्ट करना है, आपको बताना है ये स्टेंजा कौन सी पोयम से लिया गया है। एग्ज़ाम में आपको इसी तरह से एक स्टेंजा लिखा हुआ आएगा और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेंजा मैंने आज इस वीडियो में लिया है। बोर्ड एग्ज़ाम में ये स्टेंजा आ चुका है, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि ये पैराग्राफ कौन सी पोयम से लिया गया है। They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. तो यहाँ शायद इस नाम से आपने ये पहचान लिया होगा, आंट जेनिफर्स फिंगर्स। तो ये नाम किस पोयम में आया था? आंट जेनिफर्स टाइगर। आई होप आपने ये स्टेंजा पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो हम इसे यहाँ हिंदी अनुवाद के साथ, हिंदी मीनिंग के साथ डिस्कस कर लेते हैं। दे डू नॉट फियर, ये टाइगर्स के लिए कहा जा रहा है कि दे डू नॉट फियर। यहाँ दे रेफर कर रहा है टाइगर को। टाइगर डरते नहीं हैं मनुष्य से। बीनेथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे। दे पेस इन स्लीक चिवैलरिक सर्टेनिटी, वे आगे बढ़ते हैं अपनी गति में। चिवैलरिक सर्टेनिटी, एक डिसिप्लिन के साथ, निश्चितता के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, कोई भी रुकावट उनको रोक नहीं पाती। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, आंट जेनिफर की फिंगर्स कांप रही हैं धागे के साथ, धागा खींचते हुए, धागे के साथ घुमाते हुए उनकी फिंगर्स कांप रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, यहाँ तक कि वो आइवरी मीन्स हाथी दांत से बनी हुई सुई, तो आइवरी निडल को खींचते समय उनकी हाथ की उंगलियां कांप रही हैं धागे के साथ। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, और अंकल की जो दी हुई अंगूठी है, शादी की जो अंगूठी है, उसका वज़न उन्हें बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, जो आंटी के हाथों पर बहुत भारी बैठी हुई है, मतलब उनको वज़न लग रहा है कि ये अंकल की दी हुई जो अंगूठी है, इसका वज़न उनकी उंगलियों से, उनके हाथों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ये थी इसकी समरी टाइप, आपको अनुवाद हमने जल्दी जल्दी बताया है इसकी मीनिंग को। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 दिया गया है, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द लाइन द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। क्या सजेस्ट करती है ये लाइन कि अंकल की वेडिंग बैंड बहुत ज़्यादा वज़न वाली है। इस लाइन से हमें क्या समझने को मिलता है? तो जैसा कि अभी मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था, द लाइन सजेस्ट दैट, ये लाइन ये बताती है कि आंट जेनिफर इज नॉट हैप्पी इन हर मैरिड लाइफ। आंट जेनिफर अपनी मैरिड लाइफ में हैप्पी नहीं है। द रिंग सीम्स अ बर्डन टू हर हैंड, ये रिंग उनके हाथों पर एक बर्डन फील कराती है, बर्डन दे रही है, वज़न रखा हुआ है हाथों में। वो उसको प्यार नहीं कर रही, उस रिंग को उसको पसंद नहीं कर रही हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फ्रेज चिवैलरिक सर्टेनिटी। एक्सप्लेनेशन में मैंने इसीलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था ये शब्द, क्योंकि हमें यहाँ क्वेश्चन के आंसर में भी इसके बारे में बताना है। तो अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा स्टेंजा के शब्दों से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे क्या हिंट मिल रहा है? सबसे बड़ी बात ये मिल रही है समझने के लिए कि आपको पोयम के हर एक शब्द के मीनिंग का पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं शब्दों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब तक ये मीनिंग नहीं पता होगा इनका, तो हम आंसर कैसे लिख पाएंगे? तो चिवैलरिक सर्टेनिटी का मीनिंग क्या है?
द फ्रेज chivalric certainty means to move towards his aim with a disciplined and balanced gesture, crossing every hurdle. इस फ्रेज chivalric certainty का मीनिंग है कि मूव फॉरवर्ड्स, मूव टूवर्ड्स हिज एम, अपने उद्देश्य की ओर चलते जाना, विद अ डिसिप्लिन एंड बैलेंस जेस्चर. इट मीन्स किसी भी चीज़, कोई रुकावट अगर आपके रास्ते में आ जाती है तो उससे बचते हुए निकलते चले जाना, रुकना नहीं, जैसे कि अक्सर हम सड़क पर पैदल चलते हुए भी करते हैं. आगे बढ़ते जा रहे हैं, चीज़ों को क्रॉस ओवर कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्पीड में कोई कमी नहीं आती है. हम अपनी बॉडी को बैलेंस बनाते हुए, लहराते हुए से इधर से उधर मुड़ते हुए निकलते चले जाते हैं. हमारी गति नहीं रुकती और हमारी बॉडी हर्डल्स के अकॉर्डिंग शिफ्ट होती चली जाती है. किसी को क्रॉस करके आगे निकलना है तो स्पीड बढ़ जाएगी, या फिर इसी तरीके से जो ये शिवालरिक सर्टेनिटी है, ये टाइगर्स के लिए कहा गया है कि वो टाइगर आगे बढ़ते जाते हैं. तो जंगल में झाड़ी है, कहीं पर उठना पड़ रहा है, बॉडी को थोड़ा ऊंचा उठाकर निकलना है. आगे पेड़ है, पेड़ से हटते हुए ऐसे मुड़ते हुए निकलना है. फिर आगे पानी है तो किस तरह से छलांग लगानी है. ये कहा जाता है शिवैलरिक सर्टेनिटी. डिसिप्लिन के साथ, बैलेंस जेस्चर के साथ हम आगे बढ़ते जाएं अपने उद्देश्य की ओर. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इमेज प्रेजेंट्स बिफोर द आई. कौन सी इमेज प्रेजेंट होती है हमारी आंखों के सामने व्हेन द पोएट डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ जेनिफर्स फिंगर्स एज फ्लटरिंग थ्रू हर वूल. जब पोएट ने ये बताया है कि आंट जेनिफर की फिंगर्स फड़फड़ा रही हैं, फ्लटरिंग, हिल रही हैं, कांप रही हैं उनकी वूल के साथ, तो कौन सी इमेज हमारे दिमाग में आती है. आंसर में लिखेंगे द मूवमेंट ऑफ जेनिफर्स फिंगर्स एज फ्लटरिंग थ्रू द वूल. वो जो मूवमेंट है, उनकी उंगलियों को चलाने का काम है धागे के साथ, वो उनकी उंगलियां कांप रही हैं उस समय. तो ये चीज़ प्रेजेंट करती है एक इमेज, किस चीज़ की, ऑफ अ वीक एंड ओल्ड लेडी, कि वो एक वीक, कमज़ोर और ओल्ड लेडी हैं, बूढ़ी औरत हैं. उनकी उंगलियों में बुढ़ापे के कारण वो शक्ति नहीं है कि वो उस धागे को आसानी से पुल कर सकें. या फिर शी मे बी एफ्रेड ऑफ समथिंग, या फिर उन्हें किसी चीज़ का डर है और डर के कारण वो अपनी उंगलियों से सही प्रकार से काम नहीं ले पा रही हैं. तो आई थिंक आपको ये स्टैंजा समझ में आया होगा, ये पैराग्राफ, ये वर्ड सब क्लियर हुए होंगे. तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. कई बार कमेंट्स में स्टूडेंट्स लिखते हैं कि लाइक क्यों करें. तो आई थिंक अगर आप लाइक करेंगे तो हमें एनकरेजमेंट मिलता है कि हम आपके लिए और मैटर और अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस अपलोड कर सकें. और इसमें आपको कोई खर्चा भी नहीं देना होता है. तो प्लीज़, जैसे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ अच्छी चीज़, गुड की ज़रूरत होती है, तो हमें भी आपके लाइक की ज़रूरत होती है. चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में.